हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा आर्ट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने 3 प्रकार के बर्ड हाउस बनाए हैं, जो कि मैंने घर के ही वेस्ट मटेरियल से बनाया है। इसके लिए मैंने 2 कटे-पिटे बॉटल लिए हैं। ये कटा-पिटा इसलिए है कि मैंने इससे पहले भी कुछ क्राफ्ट इसके आधे कटे हुए हिस्से से बनाया है। फिर मैंने नारियल के कुछ ऊपर की ही छिलके ही या खस कह लीजिए, खस लिए हैं। और ये पुरानी टूटी फूटी जो हमारी फूल झाड़ू होती है, ये फूल झाड़ू लिया है। और ये कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया है। और वेडिंग कार्ड्स के 2 मैंने टुकड़े लिए हुए हैं। सबसे पहले वेडिंग कार्ड को 4 इंच चौड़ा और 10 इंच लंबा हम बिल्कुल सीधा सीधा चारों तरफ से कट कर लेंगे। ये वेडिंग पेपर किसी भी साइड से टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, वरना फिर बाद में चिपकाते समय प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर इस वेडिंग पेपर पे कोई भी अपना फेवरेट ग्लू लेकर के इस पे अच्छी तरह से फैला लेंगे। मैंने तो फेविकोल यूज किया है। और इस नारियल के खस को बिल्कुल तिनका तिनका अलग कर लेंगे ताकि चिपकाने में सुविधा हो। वेडिंग पेपर पे आधे इंच की दूरी छोड़ करके फिर इस नारियल के छिलके को हम चिपकाते जाएंगे। आप जो भी ग्लू यूज करें उसे बहुत अधिक मात्रा में लगाएं ताकि ये खस अच्छी तरह से चिपक जाए इस पर और इसके निकलने के चांसेस न रहें। फिर वेडिंग पेपर का ही मैंने एक गोल सर्कल कट कर लिया है। बीच में सेंटर में एक निशान लगा करके कट कर लिया है। और कट करके फिर इसके ऊपर भी हम फेविकोल लगा करके और सारे खस को बिल्कुल सावधानी के साथ स्टेप बाय स्टेप चिपकाते जाएंगे। और बहुत ही अच्छी तरह से इसे हमें चिपकाना है ताकि कागज बिल्कुल दिखाई ना दे। थोड़ा बहुत दिखेगा तो चलेगा, कोई बात नहीं, उतनी अच्छी तरह से तो खैर नहीं ये चिपकता है। थोड़ी दिक्कतें आती हैं, थोड़ा हार्ड वर्क है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं बनाने का। फिर इसे अच्छी तरह से हम इस पे चिपका लेंगे। और जब ये फिर इसे सूखने के लिए रख देंगे। और दूसरे वाली कटिंग जो हमने सूखने के लिए रखी थी, उसके साइड साइड में जो इतना भी खस निकला हुआ है उसे हम कटिंग कर लेंगे। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जिसमें मेहनत ना लगे और समय ना लगे। किसी भी काम को थोड़ा अच्छा करने के लिए थोड़ी मेहनत तो लगती ही है। फिर कार्डबोर्ड के टुकड़े पर एक सर्कल कट कर लिया है, जो कि मैंने प्लेट रख करके कटिंग किया है ताकि ये बिल्कुल गोल शेप में कट जाए। क्योंकि मेरे पास प्रकार है नहीं इस समय और बिल्कुल गोल शेप देने के लिए मुझे प्लेट को ही यूज करना पड़ा। वो मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताऊँ कि मैंने कैसे कट किया है। और फिर इस सर्कल पे हम फेविकोल अच्छी तरह से लगा करके और जो ये नारियल के छिलके उधारने में जो बुरादा निकला हुआ था उस बुरादे को मैंने इस पे चिपका दिया है। फिर इस लंबे वाले शेप पे एक डोर का शेप दे करके कटिंग कर लेंगे। बहुत ही इजीली कट हो जाता है, कट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ज़्यादा। इसे अच्छी तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कटिंग कर लें। कटिंग करके जो आधी इंच हमने कागज को छोड़ा हुआ था उस पर फेविकोल लगा करके इस तरह से राउंड करके चिपका देंगे। और एक रस्सी लेकर के इस रस्सी पे हम गठान लगाएंगे और गठान लगा करके जो ऊपर का हिस्सा हमने बनाया है, झोपड़े के ऊपर का हिस्सा, उसमें इस तरह से फंसा देंगे। और फंसाने के बाद फिर ग्लू गन की हेल्प से इस हम दोनों साइडों को चिपका लेंगे। क्योंकि इसे फेविकोल से चिपकाना इतना आसान नहीं होगा, ये आसानी से चिपकेगा ही नहीं। फिर ग्लू गन की हेल्प से इसके बॉर्डर पे मैंने ग्लू लगा दिया है ताकि ये हार्डली चिपक जाए अच्छी तरह से। फिर इस सर्कल पे हम अच्छी तरह से इसे चिपका देंगे। इसी प्रकार से इसके ऊपर बॉर्डर पे हम ग्लू लगा देंगे अच्छी तरह से ताकि इसे मजबूत जोड़ मिल जाए। अगर हम कोई और ग्लू यूज करेंगे तो वो अच्छी तरह से चिपकेगा नहीं, बार बार निकल जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर ग्लू गन का इस्तेमाल किया है। कुछ आर्टिफिशियल ग्रास लेकर के इसे डेकोरेट कर देंगे। और ये आर्टिफिशियल बर्ड्स इसमें मैंने रख दिया है। ये आर्टिफिशियल बर्ड्स मैंने खुद बनाया है। अगर आप इसे बनाना सीखना चाहते हैं तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे फूल झाड़ू से दूसरे प्रकार का बर्ड हाउस। इसके सारे तिनकों को हम सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। इस वेडिंग पेपर पे कोई भी अपना फेवरेट ग्लू लगा करके इस पे हम सारे तिनकों को चिपकाते जाएंगे। मैंने तो ग्लू गन से ही इनके सारे तिनकों को चिपकाया है ताकि ये आसानी से चिपक जाए।
इस बर्ड हाउस को बनाते समय मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। जब हम भाई बहन गांव आते थे तो हम गांव में बहुत एंजॉय किया करते थे। जब खेतों में हम जाते थे तो बबूल के पेड़ पे एक घोंसला लटकता हुआ दिखाई देता था। कैसे वो चिड़िया तिनके तिनके इकट्ठा करके इतना सुंदर सा घोंसला तैयार कर देती थी कि अब देखने के लिए वो सब चीजें गांव में भी नहीं मिलती हैं। सारी चीजें पहले की लुप्त हो गई हैं। फिर भी शहर की अपेक्षा गांव का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। इस प्रकार से ढक्कन और प्लेट की हेल्प से मैंने दो सर्कल, एक बड़ा और एक छोटा, दो सर्कल कट कर लिया है। बड़े वाले सर्कल से हम रूफ बनाएंगे। रूफ बनाने के लिए जैसा कि मैंने पिछले बर्ड हाउस में बनाया है सेम वैसा ही मेथड इसमें भी हमने इस्तेमाल किया है। उसी प्रकार से बीच से हमने पॉइंट बना करके एक तिरछा ट्रायंगल कटिंग कर दिया है। उसके बाद सारे तिनकों को हम इसमें ग्लू की हेल्प से चिपकाते जाएंगे और बहुत ही अच्छे से चिपकाएंगे ताकि ऊबड़ खाबड़ बनने के बाद ना लगे। अभी तो ये बन रहा है तो थोड़ा बहुत देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, बनने के बाद ये बहुत खूबसूरत लगेगा। बर्ड हाउस को बनाते बनाते मुझे फिर एक कविता याद आ गई जो कि हम बचपन में स्कूलों में पढ़ा करते थे या टीचर हमें पढ़ाती थी या हम खुद से पढ़ते थे, याद करते थे। आज भी जब मेरे आंगन में चिड़िया आ जाती है तो मुझे वो कविता हमेशा याद आ जाती है और मैं गुनगुनाने लगती हूँ। चिड़िया रानी चिड़िया रानी चिड़िया रानी बड़ी सयानी, मेरे आंगन में आ जाओ, बिखरे दाने चुन चुन खाओ। चिड़िया रानी चिड़िया रानी चिड़िया रानी बड़ी सयानी, चुगती दाना पीती पानी। चिड़िया रानी, बस मुझे तो इतनी ही लाइनें याद हैं और सारी लाइनें तो मुझे भूल गई हैं। अब बहुत दिन हो गए हैं तो इतना याद नहीं है, फिर भी मुझे ये इतना लाइन याद है और मैं इसी को गुनगुनाती रहती हूँ। इस वीडियो में मैंने आप लोगों से अपने बचपन की एक बात शेयर की और बचपन का एक पोयम आप लोगों से शेयर किया है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने अपने बचपन में ये चीज़ें देखी हैं या नहीं, ये पोयम आपने सुना है या नहीं, ज़रूर बताइएगा। छोटा सर्कल जो हमने कटिंग करके रखा था इससे हम बर्ड हाउस का नीचे का फ्लोर बनाएंगे। इस पे भी हम ग्लू गन की हेल्प से सारे तिनकों को चिपका लेंगे और फिर उसी प्रकार से जैसे हमने पिछले बर्ड हाउस को रेडी किया था उसी प्रकार से इसे हम रेडी कर लेंगे और इसका भी हम डोर कटिंग कर लेंगे आगे के साइड में और फिर इसे भी चिपका करके हम उसी तरह से तैयार कर लेंगे। सेम प्रोसीजर इन दोनों का सेम सेम है, बस तिनके अलग हैं। उसमें नारियल के जूट से मैंने बनाया है और इसे झाड़ू के तिनके से मैंने बनाया है। ये देखने में बर्ड हाउस तो कम लग रहा है, इंसानों का झोपड़ा ज्यादा लग रहा है। इतना ब्यूटीफुल बना है कि मैं क्या ही बताऊं। मैं तो अपने चीजों की खुद ही तारीफ करती हूँ और मैं इतनी कंजूस हूँ कि अपने घर से मैं किसी भी सामान को वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। मैं बहुत दिनों से इन झाड़ू और नारियल के छिलके और बॉटल वगैरह को इकट्ठा करके रख रही थी कि मुझे 3 प्रकार के बर्ड हाउस बनाने हैं। अब मैं ये तीसरे प्रकार का बर्ड हाउस बनाने जा रही हूँ जो कि बॉटल से बनेगा। ये है माजा का आधा बॉटल। इसके नीचे के हिस्से से मैं पहले भी क्राफ्ट बना चुकी हूँ जो कि मैं पेन होल्डर बनाई थी। इसके बचे हुए हिस्से को मैं आज 3-4 महीने से संभाल के रखी थी बर्ड हाउस बनाने के लिए। इस पे जो ये टेढ़ा मेढ़ा फ्लावर के जैसा कटिंग है इसे हम सीजर की हेल्प से पूरा कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करेंगे अपने हाथों को बचा करके बहुत ही सावधानी के साथ कि किसी प्रकार की चोट भी ना लगे और हमारा बॉटल अच्छी तरह से कटिंग हो जाए। और पूरा ऐसे राउंड राउंड कटिंग करने के बाद फिर बीच बीच में जो धारियां बनी हैं उसमें भी मैंने हाफ हाफ इंच कटिंग कर दिया है। कटिंग करने के बाद ये पूरा फ्लावर टाइप का शेप आ गया है। शेप को हम पूरा इसी तरह से हाथों से दबा दबा करके पूरा मोड़ देंगे जिससे ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगने लगेगा। और जितने भी आड़े टेढ़े इसके किनारे होंगे उसको हम सीजर की हेल्प से फिर से इम्प्रूव कर लेंगे। इस फ्लावर की पंखुड़ियों को कटिंग करने के लिए छोटी सीजर की आवश्यकता होगी। बड़े सीजर से अगर आप इसे कटिंग करेंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी। हार्ड प्लास्टिक होने की वजह से जो सीजर है स्लिप कर जाता है इधर उधर तो चोट लगने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए बहुत ही संभाल करके इसे आप कटिंग करें।
फिर एक सुई गरम करके इस ढक्कन के बीच में होल कर ली इसमें। और ये रेड कलर की जो रिंग है इसे हम निकाल करके रख लेंगे। जब हम तोरण बनाएंगे तो ये रिंग उस तोरण में लटकाने के लिए लगाने में काम आ जाएगी। फिर मैंने ये सरसों के तेल की बोतल ली है, उसमें नीचे हम बीच में एक सर्कल कटिंग कर लेंगे। थर्माकोल कटर से इसे हम बहुत ही सावधानी से इसे काटेंगे, नहीं तो ये स्लिप करेगा तो सीधे हाथ में चोट लगेगी। बहुत ही सावधानी से इसे धीरे धीरे सर्कल कट कर ले, जिसमें चिड़िया बैठेगी आकर के, उड़ के फुर 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 आएगी और उड़ करके इसमें बैठ जाएगी। जो भी इसमें आड़ा टेढ़ा कटिंग होगा उसको अच्छी तरह से हम स्मूथ कर लेंगे। फिर से एक्रेलिक पेंट से हम पेंट कर लेंगे। इसमें हम किसी प्रकार का कोई तिनका नहीं यूज कर रहे हैं, इसे सिर्फ हम बॉटल और पेंट की हेल्प से बनाएंगे, जो कि देखने में बहुत ही यूनिक लगेगा। फिर स्पंज से मैंने इस पे स्पंजिंग कर दिया है ताकि इसका जो पेंट है वो छूटे ना। अगर डायरेक्ट हम इस पे ब्रश मारते हैं तो इसके पेंट के छूटने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसीलिए मैंने पहले पेंट ब्रश किया है फिर स्पंज से उस पर स्पंजिंग कर दिया है। फिर इसके बाद वाइट कलर लेकर के इस रेड वाले पर मैंने जो धारियाँ बनी है उस पर मैंने बहुत ही सिंपल सा इस पे डिज़ाइन बना दिया है। धारी धारी जितनी धारियाँ थी उसी धारियों पे मैंने डिज़ाइन बना दिया है और डॉट लगा दिया है। और नीचे वाले बॉटल पे मैंने वाइट एक्रेलिक कलर से राउंड शेप दे दिया है और कुछ डॉट डॉट वाले फ्लावर्स बना दिए हैं। बहुत ही सिंपल सा मैंने इस पे डिज़ाइन बनाया है, क्योंकि मैं 3 बर्ड हाउस बनाते बनाते बिल्कुल थक गई हूँ। और एक रोप लेकर के फिर उसी ढक्कन में हम इस तरह से होल में इस रोप को डाल करके एक गठान लगा देंगे और फिर उसमें हम ढक्कन को बंद कर देंगे और ग्लू की हेल्प से फिर इसमें इस ढक्कन को चिपका देंगे। और देखिए ये हमारा बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा बर्ड हाउस बन करके रेडी हो गया है। मैंने 3 प्रकार के बर्ड हाउस बनाए हैं और इन तीनों बर्ड हाउस में से आपको सबसे प्यारा कौन सा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो अगर आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगती है तो मेरी वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इसे ज़रूर शेयर करें। और इसी के साथ मैं अब ये वीडियो बंद करती हूँ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।